अगर आप जानना चाहते हैं कि एसपी बनने के लिए क्या करना चाहिए तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि एसपी बनने के लिए क्या करना होता है, कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आप एक एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे बन सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स एंड राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज के इस ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसे हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि एसपी के कार्य और शक्तियां क्या होती हैं, यानी कि एसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एंड कार्य क्या होता है, यानी कि वर्क क्या करना होता है एक एसपी को। इसके अलावा एसपी का पावर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में चलिए बात करते हैं। पुलिस अधीक्षक एक जिले के लिए पुलिस बल का प्रमुख होता है, यानी जो एसपी है वो एक जिले के लिए पुलिस बल का प्रमुख होता है। कांस्टेबल से लेकर एडीएसपी उसके अधीन काम करते हैं। जिले की सार्वजनिक गतिविधियों पर नियंत्रण और निगरानी करना ये एसपी का काम होता है। इसके अलावा जिले के लिए वीआईपी सुरक्षा प्रदान करना यह भी एसपी का काम होता है, जिम्मेदारी होती है। आईपीएस की प्रतिस्थापना पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के रूप में होती है, जो सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं निवारण, ट्रैफिक नियंत्रण इत्यादि के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? एसपी। जिले में सभी त्यौहार की व्यवस्था के लिए जवाबदेह है। जिले के कई लोगों का जीवन बदल सकता है एसपी। उसके तहत पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित करने की शक्ति है। उसके तहत काम करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये होती हैं एसपी के कार्य, जिम्मेदारियां और शक्तियां। ठीक है, हमने इन चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब सवाल ये आता है कि एसपी बनने के लिए क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक एसपी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने चाहे बीए किया हो, चाहे बीटेक किया हो, बीएससी की हो, बीसीए किया हो, बीकॉम किया, कोई भी कोर्स किया है, बैचलर डिग्री कोर्स अगर आपने किया है तो आप एक एसपी बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस क्या है वो सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए बात करते हैं। पुलिस विभाग में एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट एक प्रतिष्ठित पोस्ट है। यह आईपीएस या डीएसपी की सीनियर पोस्ट है, इसलिए आप इस पोस्ट पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, यानी कि डायरेक्ट आप एसपी नहीं बन सकते हैं। उसके लिए कुछ और प्रोसेस है जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए पहले आपको आईपीएस ऑफिसर या फिर डीएसपी बनना होगा। उसके बाद आप पदोन्नति के माध्यम से एसपी बन सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि स्टेट पीएससी, इन दो परीक्षाओं के जरिए एसपी बन सकते हैं। देखिए, एसपी आप डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं, एसपी आप प्रमोशन के द्वारा बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यूपीएससी यानी कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा, उसके द्वारा आप एक एसपी बन सकते हैं। कैसे? यूपीएससी के द्वारा अगर आप आईपीएस बन जाएंगे देन आपका प्रमोशन होगा और आप एक एसपी के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्टेट पीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके द्वारा भी आप एक एसपी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो भी हम चीज़ें डिटेल से बात करेंगे। चले, जैसे यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करके आप आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद लगभग 5 वर्ष के अंदर यानी कि 5 ईयर के अंदर आप पुलिस में एसपी बन सकते हैं। ठीक है, उसी तरह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि स्टेट पीएससी परीक्षा पास करके आप डीएसपी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। डीएसपी बनने के बाद लगभग 10 से 15 साल में आप एसपी बन सकते हैं। तो देखिए, यूपीएससी के द्वारा आप कम समय में एक एसपी बन सकते हैं और उसकी अपेक्षा डीएसपी बनेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा एसपी बनने में। ठीक है,
लेकिन यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप बनना चाहते हैं यूपीएससी के थ्रू, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कड़ी मेहनत करनी होगी, देन आप एक एसपी बन पाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने दो रास्ते हैं, चूज़ आपको करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। ठीक है, आपको जो सही लगे उस रास्ते को आप चूज कर सकते हैं और मेहनत कीजिए, आप एक एसपी ज़रूर बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एसपी बनने के लिए आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है। चलिए नज़र डालते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु यानी जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए। जनरल उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष तक है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष तक है। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष तक है। ठीक है, तो ये है एज क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स जो एसपी बनना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक बनने के लिए शारीरिक योग्यता यानी कि जो कैंडिडेट्स एसपी बनना चाहते हैं उनके लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स एसपी बनना चाहते हैं, आईपीएस पहले बनना चाहते हैं, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना ज़रूरी है। मेडिकली बिल्कुल फिट होना ज़रूरी है, फिजिकली बिल्कुल फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, पुरुष उम्मीदवारों की छाती 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आरक्षित जाति के उम्मीदवारों को ऊंचाई और छाती में कुछ सेंटीमीटर की छूट भी मिलती है, वो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है, आपका आई विज़न यानी कि जो आपकी नज़र है वो 6/6 यानी कि 6:6 या फिर 6:9 की होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक एसपी बनना चाहते हैं, पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब आपको क्या करना है, अगर आप एक 10th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आप अपना 12th कंप्लीट कीजिए अच्छे तरीके से। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन भी आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर सकते हैं, कॉमर्स से कर सकते हैं, साइंस से कर सकते हैं, आर्ट्स से कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक तो यूपीएससी, दूसरा पीएससी। ठीक है, यूपीएससी के द्वारा भी आप एक एसपी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप यूपीएससी के थ्रू एसपी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईपीएस बनना होगा। ठीक है, आईपीएस के बाद आप एक एसपी बन सकते हैं। अगर आप पीएससी के द्वारा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डीएसपी बनना होगा। डीएसपी के प्रमोशन के बाद आप एक एसपी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सफ़र है ना काफ़ी लंबा है, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तो आप एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, देन आप एक एसपी बन पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए, आप एक ना एक दिन एसपी ज़रूर बनेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ये चीज़ें, ये हमारी बातें आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।